कितना हूँ बेवफा बेवफा, जिंदा हूँ मैं तेरे बिना। वेलकम बैक टू TGL टॉक्स, जहां हम करते हैं बात एक खास मेहमान से, जानते हैं उनकी कहानी। ऐसे ही स्टूडियोज में आज एक खास मेहमान मौजूद है जो कि वर्क लाइफ और पैशन को कैसे बैलेंस करते हैं, जानते हैं उन्हीं से। उनका नाम है योगी राजोरा। तो योगी भाई, आपका स्वागत है TGL टॉक्स में। TGL स्टूडियोज में आपको आके कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर लखन जी। और TGL के बारे में मैंने काफ़ी टाइम सुना भी था, और अभी आपका जो प्रीवियस पॉडकास्ट था रॉकस्टार गोपी के साथ, वो भी मैंने देखा। तो ये मान लीजिए कि मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मुझे कब आने का यहाँ मौका मिलेगा, और फॉर्चुनेटली मुझे कॉल आया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो मान लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के, और आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सो मच। मतलब आप हमारे इतना सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और आप आए आज एज अ गेस्ट। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैं जानता हूँ आप फाइनेंस और उस सेक्टर में भी हैं और सिंगिंग में भी हैं, मतलब आप दोनों प्रोफेशन एक साथ लेके चल रहे हैं। बट व्हाट इज़ योर करंट प्रोफेशन राइट नाउ? देखिए, करंटली मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, और मुझे तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है। एज एन एनालिस्ट अपना करियर की शुरुआत की थी, और करेंटली अभी मैं एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप के साथ हूँ। वहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट है उसका पैन इंडिया हेड हूँ मैं। तो वहाँ पे पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट और अकाउंट रिसीवेबल्स का जो काम है वो कम्प्लीटली मैं देखता हूँ पैन इंडिया के लिए। तो ये मेरा अभी करंट प्रोफेशन है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मेरा ब्रेड एंड बटर है। हाँ जी। जहाँ तक सिंगिंग की बात आती है तो सिंगिंग मैं ये मान सकता हूँ कि मैं हॉबी और करियर के बीच में रखता हूँ उसको, कि वो मेरा पैशन है। पैशन। हाँ, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि मैं उसको कभी भी अपना इनकम सोर्स नहीं बना पाया, और उसमें मान लीजिए कि इनिशियल कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, या मेरा इंक्लिनेशन सिंगिंग की तरफ इतना नहीं था। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सिंगिंग मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी शायद किसी प्रसिद्ध गायक के लिए होगी। हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, और मुझे लगता है कि उन्होंने जितना डेडिकेशन सिंगिंग को दिया होगा, जिन्होंने अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया सिंगिंग के लिए, तो मैं तो कोई इतना बहुत बड़ा फेमस सिंगर नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे ही लगता है कि सिंगिंग मेरे ही जीवन का एक पार्ट है। नहीं, हमने आपके गाने सुने हैं, मतलब काफ़ी अच्छी आवाज़ है। उसके लिए ऑडियंस को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। पहले जो आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की, उसी से मैं पूछना चाहूँगा। आपको 16 साल तकरीबन हो चुके हैं इस फील्ड में, तो अभी तक की जर्नी आपकी कैसे, जो लाइफ स्टार्ट हुई और इस कॉर्पोरेट कल्चर में आपने कदम रखा, तो अब तक का जर्नी आपका कैसा रहा? देखिए, जर्नी एक इंग्लिश में कहावत है कि जर्नी हैज़ बीन लाइक अ काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। और ऊंच नीच काफ़ी देखे, खुशियाँ भी मिली, कई बार चैलेंजेस भी आए। बट मुझे लगता है कि एक अटूट विश्वास आपके पास रहना चाहिए कि अगर मैंने इस फील्ड को चुन लिया है तो मुझे इसी में आगे बढ़ना है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, जो कि एक कहावत भी, कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार अपना करियर चालू किया था तो मुझे उसी दिन से पता लग गया था कि यही वो फील्ड है जिसमें मुझे अपना करियर बनाना है। और शायद मैं ये मानता हूँ कि मैं हमेशा बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे जो बॉसेस मुझे मिले, हाँ जी। या जो मेरे गाइडिंग लाइट्स जो मुझे मिली, वो हमेशा बहुत ही अच्छे मिले। तो मुझे उस एस्पेक्ट से डिफ़िकल्टीज कभी नहीं आई कि मुझे ग्रो करने में कुछ परेशानी आई। हमेशा सीखता गया, अपने बड़ों से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, और कोशिश हमेशा ये की कि जब मैं किसी एक पद पर आया तो मैं अपने जूनियर्स के लिए भी वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ जो मैंने, या मुझे जो हमेशा मिला। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है कि धीरे 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 कमिंग अप टू द लैडर, और धीरे धीरे आज इस लेवल पे हैं कि पैन इंडिया काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी टीम के अंदर काम करते हैं। क्या बात तो है। एक थोड़ा सा एक खुशी सी मिलती है कि हाँ, चलो हमने जो शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत उसमें आगे बढ़ गए और अपना ब्रेड एंड बटर अरेंज कर पा रहे हैं। तो जो आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं वो यूनिकॉर्न है, मैंने सुना। हाँ, तो मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ वो यूनिकॉर्न हो गया है, और कॉन्ट्रैक्टेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड जो लोग हैं, या ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, वो लोग इस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भी जब इससे जुड़ा था तो बहुत कुछ करने के लिए था, और हमेशा ये सोच करके लगता है कि शायद हम इसलिए काम कर रहे हैं इस ऐसे माहौल में या स्टार्टअप में, जब ये कंपनी कभी बहुत सक्सेसफुल बन जाएगी तो हम ये कह पाएंगे कि यार, हमारा भी कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन इसकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ में है।
तो हाँ, यूनिकॉर्न है और अभी मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रही और मार्केट की कृपा रही तो शायद कुछ अच्छा कर जाएगी कंपनी। नहीं नहीं, डेफिनेटली करेगी, हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने जर्नी बताई, बचपन कैसा रहा मतलब आपका? बचपन देखिए अजमेर में बीता और पढ़ाई में आप मान लीजिए कि मैं इनिशियली बहुत इंटेलिजेंट था। धीरे धीरे फोकस शायद छूटता रहा क्योंकि संगीत को भी पकड़ लिया था, क्रिकेट को भी पकड़ लिया था। बचपन बहुत अच्छा था, मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और स्कूलिंग जो थी वो पास के ही स्कूल में हुई। फिर हम धीरे धीरे मैं डीएवी स्कूल से फिर डीबीएन में चला गया, फिर मैंने कॉलेज भी अजमेर से ही किया। फॉर्चुनेट पार्ट ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में होने के बावजूद भी हम लोगों का सिलेक्शन एक इंटरनेशनल कंपनी में हो गया था। अच्छा। वहीं से मेरे करियर को थोड़ा सा एक किक मिली और मैंने ये सोच लिया था कि इसके अलावा और कोई करियर में अब जाना नहीं है और मुझे ही लग रहा था कि जो नौकरी मिल रही है उसको पकड़ लो। और शायद उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे फादर साहब को जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ जी। तुम एक बार उसको शुरुआत कर लो और उसमें मन लगा के करोगे तो शायद धीरे धीरे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो मुझे लगता है कि उनकी वो बात आज सच लगती है मुझे। एंड थोड़ा सा वही सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली जो है वो चीज़ आती है कि हमने उस समय जो शुरुआत की थी वो चलिए मालिक की कृपा से ये है कि आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी सिंगिंग की वजह से मेरी जॉब नहीं है, अच्छा। बट मेरी जॉब की वजह से मेरी सिंगिंग चल रही है। ये मैं एक तरह का मैसेज भी है जो सबको देना मैसेज है, चाहूंगा। लोग समझ पाएंगे कि मतलब जो ये सोचते हैं कि हम मतलब एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, सिंगिंग सिंगिंग कर रहे हैं, बट ठीक है, करना ही चाहिए वो डेफिनेटली, जो आपने इतना टाइम दिया है उस चीज को। राइट। बट कहीं ना कहीं जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है या फिर जो एक सर्वाइवल वाली बात कई बार आ जाती है। करेक्ट। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जब हम शादी करते हैं, हमारी फैमिली एक्सटेंड होती है, फैमिली एक्सटेंड होने के बाद आपके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। उस समय अगर आप पीछा छुड़ा करके ये सोचे कि नहीं मुझे तो अपने करियर के पीछे भागना है, तो जिन लोगों की आपने जिम्मेदारियां ली है उन लोगों का क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि मैंने शायद जस्टिफिकेशन किया उस चीज़ के साथ कि पहले मैं इस लायक पहुंचूं कि मेरी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अरेंज कर पाऊं। उसके बाद सिर्फ ये हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा अर्न कर रहा हूँ तो मैं अपने ये शौक भी पूरे कर सकूँ, जो मेरा पैशन है। क्योंकि मेरा मानना है ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर उसको पूरा करने के लिए आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, आपके पास अवेलेबल सोर्सेज नहीं है, तो मेरा मानना है कि पहले फैमिली को ही प्रायोरिटी बनाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, तो उस शौक को पूरा कीजिए। मतलब काफी को लोग इंस्पायर होंगे ये चीज सुन के कि जिस तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी, तो काफी जो यंगस्टर्स अभी देख रहे हैं वो सीख रहे होंगे चीजें। एक मैं कहना चाहूंगा, जैसे सिंगिंग अभी बात हो ही रही है, तो सिंगिंग और कॉर्पोरेट दोनों डिफरेंट पोल्स अपार्ट है। करेक्ट। अब तक मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा। मतलब मैं जानना चाहूंगा और लोग भी जानना चाहेंगे कि वो दोनों चीजें कैसे मैनेज होती है। हाँ, वो चीज में बताइए थोड़ा सा। देखिए इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का, क्योंकि मुझे भी पता है कि 9-10 घंटे जॉब करने के बाद फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है कि हम उनको टाइम दें। और इसमें सपोर्ट मेरी वाइफ का बहुत रहा है कि वो ये समझती हैं कि सिंगिंग के बिना ये रह नहीं सकते। सो उनको कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई है कि अगर मैं उनका वाला टाइम भी शायद अगर सिंगिंग में दे रहा हूँ तो उन्होंने कभी इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की। उनको ये लगता था कि ये सिंगिंग के बिना, उनको आज भी लगता है कि सिंगिंग के बिना ये नहीं रह सकते। तो अगर ये तो फैमिली सपोर्ट है ही, दूसरा मुझे क्या लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important। देखिए अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम सभी को एक दिन में अवेलेबल 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में से आप मान लीजिए 10 घंटे का जॉब हुआ, 8 घंटे की हमारी नींद हुई, तो पीछे 3-4 घंटे या 4-5 घंटे जो बचते हैं वो आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। अगर 1 घंटा भी मैं रेगुलरली सिंगिंग को देता हूँ तो दैट इज़ मोर देन इनफ, जिसमें मेरा रियाज भी आ जाता है, जिसमें मेरी प्लानिंग भी आ जाती है, स्टूडियो में ट्रैवल करना, आना जाना और हर चीज़ प्लान करके ही कर सकते हैं। तो शायद इसी तरीके से, और शनिवार रविवार ज़्यादातर छुट्टी ही रहती है, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया है अपनी सिंगिंग को करने के लिए। तो जो ज़्यादातर जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या हमारी जो प्लानिंग होती है, रियाज होती है, ये ज़्यादातर सैटरडे संडे को ही प्लान होती है। और अगर कभी टाइम ना मिले, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऑफिस ख़त्म होने के बाद कई बार मैंने रात को 2-2 3-3 बजे तक भी रिकॉर्डिंग्स की हैं, हमने वीडियोस बनाए।
ठीक है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट इस तरह से दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम आपको कहाँ देना है। सो इसी तरीके से शायद मैं कर पाया हूँ इसको मैनेज अभी तक। वेरी वेल सेड। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो 24 आवर्स है वो ही अपने हाथ में है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है। करेक्ट, बट जो प्रेजेंट टाइम है 24 आवर्स, वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि कॉर्पोरेट छोड़ के मैं फुल टाइम सिंगिंग की तरफ जा सकूं? देखिए, अगर एक विश मांगनी होती तो शायद मैं यही मांगता कि जैसे कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं, मुझे आज भी याद है, और हो सकता है मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट कर रहा हूँ, बट मुझे याद है कि एक बहुत ही फेमस सिंगर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, तो किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर अगर आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते? हाँ जी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर Basic किसी से question है, पूछा हाँ। जाता है। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ था उस आंसर से। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं सिंगर ना होता तो शायद मैं भगवान के दर पर सर पटक पटक करके रो देता कि मुझे सिंगर क्यों नहीं बनाया। मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, वो ये है कि वो करने के लिए मुझे बहुत शिद्दत चाहिए थी। हाँ, मुझे कई बार ये फील होता है कि देखिए, संगीत का कोई अंत नहीं है। हाँ जी। मुझे याद है कि बड़े बड़े सिंगर्स के जो इंटरव्यूज देखे जाते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि हम संगीत एक सागर है और हम तो उसकी बूंद भर भी नहीं सीख पाए हैं अभी तक। तो अगर कल्पना कीजिए कि वो बूंद भर नहीं सीख पाए, तो मैं तो उस बूंद में बूंद भी नहीं हूँ अभी, है ना। तो मुझे लगता है कि 16 साल, हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर ये 16 साल मैंने सिंगिंग को दिए होते तो हो सकता है कि अगर 16 ईयर्स के मेरे कॉर्पोरेट करियर में अगर मैं पैन इंडिया हेड हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में तो छोटा मोटा कहीं नाम कमा ही नहीं, लेते। होते ही जब आप इतना कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, इतना डेडिकेशन और हार्डवर्क दिख रहा है, हाँ, तो 16 इयर्स में सिंगिंग में तो बहुत कुछ क्योंकि कर शायद दोगे। कंपटीशन सिंगिंग में ज़्यादा है, और ये बहुत ही बड़ी साधना है, एक तपस्या है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर 16 साल की इस तपस्या को मैंने यहाँ किया होता तो कहीं ना कहीं एक मकाम हो सकता है कि भारत के स्तर पे ना होता, बट हाँ एक लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं राजस्थान के स्तर पर तो एक छोटा मोटा नाम कमा ही लिया होता मैंने। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो चुका है। अब तक हमने जाना कि इनकी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी रही। अब हम जानेंगे कि सिंगिंग में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की और इनके कितने ओरिजिनल्स आ चुके हैं। अगर वो आपको सुनना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, बट अभी पूरा पॉडकास्ट देख के जाइए, फिर आप वो गाने भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी वो गाने वाले हैं। तो मैं ये चीज़ पूछ रहा था आपसे कि आपने जब कॉर्पोरेट और सिंगिंग की बात करी, तो 16 ईयर्स बैक अगर आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करें, तो उस टाइम के सिचुएशंस और ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने जो डिसीजंस लिए, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं थे, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूँ, क्योंकि उस समय सिचुएशन जो डिमांड कर रही थी, मैंने अपने डिसीजंस जो हैं उसी को देखते हुए लिए। आई वाज यंग, 20 to 23 ईयर्स ओल्ड था, हाँ जी। और सिंगिंग में उस समय करियर बनाना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि एकदम से करियर बनाना, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि अब अर्न करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। दो आई वाज फाइनेंशियली साउंड, मेरे फादर साहब की एक जॉब बहुत ही अच्छी जॉब थी, अच्छा। बट मुझे हमेशा ये था कि मेरा खुद का भी कुछ होना चाहिए ना। वो ऐसे होता है ना कि यंगस्टर्स में होता है कि आप पिताजी से नहीं लेने हैं पैसे, हालांकि मैं लेता रहता था पैसे उसके बाद भी, बट हाँ कि एक अपना एक शुरुआत करनी है। तो उस समय के चैलेंजेस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि वो डिसीजन सही था, और मैं आज वाली सिचुएशन में भी उस डिसीजन को सही मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मेरे सिंगिंग का अस्तित्व कहीं नहीं होता अगर मेरा कॉर्पोरेट जो सेक्टर है या मेरा जो जॉब है वो होता मेरे हाथ में। तो शायद मेरे डिसीजंस सही थे, तब जाके ये चीज़ें हुई है। हाँ, और मेरे ख्याल से वो ये सब हो पा रहा है जो हमने कभी सोचा था। डेफिनेटली। तो मतलब जो यंग जनरेशन है, जैसे हम जेनजी भी कह रहे हैं अभी, हाँ, वो काफी एनर्जी और वो एंथुजियाज्म लेके जा रही है और अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर रही है, और काफी कुछ काम भी कर रही है। करेक्ट। बट आज वो मैसेज जो पास हो रहा है लोगों को और वो लोग जो देख रहे हैं चीजें, तो जेनजी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंगिंग को लेकर भी और कॉर्पोरेट को लेकर भी? दोनों चीजों को हम बात करेंगे। पहले हल्का सा थोड़ा सा कॉर्पोरेट को लेकर जेनजी का क्या आपका वो है? देखिए, पहले में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि मेरे साथ भी ये आई हैव अ सन हु इज 12 ईयर्स ओल्ड, तो वो भी अब उस वाली कैटेगरी में एंटर होने वाला है, तो आई हैव टू बी कॉशियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसकी मेंटालिटी कैसी होती है। देखिए, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई नई पीढ़ी आ रही है वो पुरानी वाली पीढ़ी से ये मान लीजिए कि एडवांस्ड आ रही है। हाँ जी।
हम सभी ये कहते हैं कि शायद ऊपर से ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग होकर के आ रही है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी एडवांस्ड आ रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। सक्सेस नीड्स परसेवरेंस, आपको कंटिन्यूअसली उस पे एफर्ट मारना होगा, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। बट अभी जो नई जनरेशन है, तो मैं दोनों चीज़ों पे बात करता हूँ। पहले आपको मैं बताऊँ कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में या कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में। देखिए, मैंने अपना जब करियर चालू किया, मुझे पता था कि ये टाइम लगेगा इसमें एक लेवल पे आने के लिए। तो जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ वो यही है कि अब ये 16 साल के करियर में मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलो अब कुछ किया है, हाँ जी, हम किसी एक लेवल पे आए हैं। और अभी तो बहुत लंबा करियर है, हम तो ये मान करके चलते हैं कि हम अभी तक टॉप नॉच नहीं पहुंचे, बहुत कुछ करना बाकी है। तो एक वो 16 साल का करियर बहुत लंबा करियर होता है, जिसमें हमें धीरे 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 ग्रोथ मिलती है, सैलरीज इंक्रीज होती हैं, आप अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हैं, धीरे धीरे आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर कोई न्यू जनरेशन है आज जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं, मेरा मैसेज उनको ये है कि ये मत सोचिएगा कि आप 3 या 4 साल में ही बहुत अच्छी ग्रोथ पा लेंगे या आप वो सब अचीव कर लेंगे जो हमने शायद कभी 15 या 16 साल में किया होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर मेहनत मांगता है और एक्सपीरियंस मांगता है, और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ाया जा सकता। और एक्सपर्टीज भी मांगते हैं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्टीज मांगते हैं, सिनेरियोज मांगते हैं डिफरेंट। देखिए, और जैसे अगर कॉर्पोरेट कल्चर में है, कोई कॉलेज का पास आउट है, वो सम तो कर लेगा, किसी भी प्लस माइनस ये सब हो जाएगा, बट डिफरेंट सिनेरियोज जो आते हैं वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आएंगे, और वो भी तब आएंगे जब आपको किसी ने बताया नहीं है, आप खुद फेस करेंगे उसको, तब आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो मुझे लगता है जेन के लिए यही मैसेज जो एक जाता है कि आपको पेशेंस रखना होगा। चैलेंजेस मतलब कैसे face चैलेंजेस को करना है? एक्सेप्ट करना है, दौड़ना नहीं है। जो एक पेस चल रहा है, मेहनत कीजिए, फोकस्ड रहिए। शायद कुछ चीज़ें एक्सपेडाइट हो सकती हैं, बट नॉट एवरीथिंग। बट वन नाइट स्टार नहीं बन सकते। वन मतलब नाइट में स्टार आप कहीं नहीं बन सकते। हाँ, म्यूजिक की जहाँ तक बात आती है, हाँ जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि म्यूजिक में पॉसिबिलिटी है कि आप वन डे स्टार बन जाएंगे। पर अगर आप वन डे स्टार बनेंगे तो वन डे आप डूब भी जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी उठेंगे और बहुत जल्दी गिरेंगे भी। संगीत भी ऐसा है कि उसको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से सीखना है। उसमें आप करियर बनाइए, धीरे धीरे आपको लोग जानने लगेंगे, जानेंगे तो उससे आपका एक ऑरा बनेगा, एक आपका जॉनर क्रिएट होगा और लोग आपको जानने पहचानने लगेंगे। हर बार किस्मत काम नहीं करेगी। हमने कई सिंगर्स ऐसे देखे हैं, रीसेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लोगों को पसंद भी आते हैं। कई लोग बहुत अच्छे अच्छे स्तर पे पहुंच भी गए, बहुत अच्छे लेवल्स पे पहुंच भी गए। बट अगर क्या उन लोगों में से, अगेन आई वुड नॉट टेक द नेम्स, बट क्या आप अपने मन में सोचिए, क्या उन लोगों को आप सोनू निगम से कंपेयर कर सकते हैं? अरिजीत सिंह से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। ये लोग बहुत सीखे हुए हैं, इन्हें संगीत के बारे में सब कुछ पता है, आज भी रियाज करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सोनू निगम जी का, जिसमें उन्होंने गाने किस किस तरीके से गाए जा सकते हैं, हाँ जी, वो बताया था। तो मुझे लगता है वो बारीकियां सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो वो एक दिन में नहीं आ सकती। तो दोनों तरह के करियर्स में पेशेंस इज द की एंड परसिवरेंस। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। काफी अच्छा जवाब दिया आपने। मतलब लोग समझ पाएंगे कि जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो लगे हुए हैं, बस दीवार तोड़नी है। अरे गेट खोल के देखो, गेट भी तो है वहाँ पे। एग्जैक्टली। चीजें समझनी भी बहुत जरूरी है। चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने सोनू निगम और अरिजीत सिंह का नाम लिया ही है, तो एक छोटा सा 2 लाइन कुछ उनके सॉन्ग की जो आपको याद हो अभी। देखिए, सोनू निगम जी से रिलेटेड मैं आपको पहले एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद मैं आपको सॉन्ग सोनू निगम जी का ही सुनाऊंगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि संगीत का मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है, और थोड़ा सा ऐसे फिल्मी भी लग सकता है, बट ये रियल इंसिडेंट है। इंसिडेंट नहीं कहूँगा, ये मेरी रोज़ की हैबिट थी। तो मैं कॉलेज जाया करता था, और उस समय आपका मीडिया जो हमारे म्यूज़िक सिस्टम्स वगैरह हैं वो इतने हाई एंड नहीं हुआ करते थे। तो मेरे पास कंप्यूटर था जिसमें 2 स्पीकर्स लगाता था छोटे, और उसमें सिंगिंग प्रैक्टिस करता था। तो जहाँ मेरा कंप्यूटर था उसके ऊपर मैंने सोनू निगम जी का पोस्टर लगा रखा था, और मैं उनको हमेशा से अपने गुरु की तरह ट्रीट करता था। ये सोचता था कि यही मेरे गुरु हैं, और मैं इनका, ये द्रोणाचार्य हैं मेरे और मैं इनका एकलव्य हूँ।
तो मैं उनको प्रणाम करके और फिर अपना रियाज करता था। तो मेरे रियाज का रोजाना जो टाइम होता था वो होता था कॉलेज से आने के बाद। हाँ, कॉलेज से आने के बाद 2-2:30 बजे मैं प्रैक्टिस चालू करता था, 4-5 बजे तक प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर अपना पढ़ाई किए या खाना वाना खाए, खेलने निकल गए, ये सब करता था। तो ये मेरी जर्नी रही है। और सोनू निगम जी का अगर मैं कोई एक सॉन्ग आपको बताऊं, वैसे तो उनके इतने सारे सॉन्ग्स हैं बहुत जो सारे, मतलब मुझे बहुत पसंद हैं। उनका एक सॉन्ग है, मूवी है अग्निपथ, हाँ जी, जिसका सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि उनसे बेटर इस दुनिया में कोई नहीं गा सकता इस गाने को, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये आपका बड़प्पन है, बहुत सारी चीजें आपने मतलब। बट मैं चलिए वो ऑडियंस के लिए वो गाना सुनाता हूँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है सर। मतलब ये तो बहुत अच्छा बोनस है लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपके ओरिजिनल्स भी बाकी हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, बट वो पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद जाइएगा प्लीज़। थैंक यू। तो मैं भी मतलब लाइफ में बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि सोनू निगम जी का मेरे को एक लाइव कॉन्सर्ट मुंबई में देखने को मिला था। अरे वाह। तो मैं मतलब ये गाना उनके मुंह से भी मतलब बहुत ज़्यादा, जब आप खड़े होते हैं वहाँ पर तो गूज़बम्स आने लगते हैं। मुझे आ गए गूज़बम्स। नहीं तो आपकी वॉइस से मुझे भी आ गए अभी इस समय, आपने जिस तरह गाया मतलब उससे मुझे गूज़बम्स आ गए कि आपने किस तरह से उस लेवल पे, तो काफ़ी टक्कर है मतलब। अरे नहीं नहीं जस्ट किडिंग, मतलब मजाक की बात है ये तो। ठीक है, लेकिन आप कर रहे हैं मतलब, मुझे लगता है आने वाले समय में हाँ। योगी जी को भी बहुत लोग देखेंगे, मतलब आप जरूर आपके ओरिजिनल्स पसंद करेंगे लोग। और इस पॉडकास्ट के बाद तो जरूर आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ, योगी सिंग्स। हाँ जी, SINGS। करेक्ट। मैं यही बताने वाला था कि मेरा यूट्यूब चैनल है योगी सिंग्स के नाम से। मैं स्पेल करना चाहूँगा YOGISINGS। और उस पर मैंने बहुत सारे कवर सॉन्ग्स भी डाले हैं, एक अपना ओरिजिनल भी डाला है मैंने, जिसको काफ़ी प्यार मिला। हाँ जी, पिया आजा करके हमने सॉन्ग डाला था। और लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड किया था उसको, वीडियो भी बनाया और उसके करीबन 1.5 लाख के ऊपर व्यूज़ गए थे। क्या बात है। उसी से खुश होकर के हमने ये सोचा था, हमने पहले प्लान किया था कि अगर ये 1 लाख से ऊपर जाता है तो फिर हम एक और सॉन्ग रिलीज़ करेंगे। और अच्छी बात ये है कि हमने सेकंड सॉन्ग बना लिया है, उसका ऑडियो कंप्लीट हो चुका है, मिक्सिंग मास्टरिंग हो चुकी है, बस अब उसका वीडियो शूट करना है। और वो वीडियो शूट होने में इसलिए डिले हो रहा है कि मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वो और हमारे DOP जो स्टोरी बता रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है। तो जब हम अग्री कर जाएंगे उस पर तब जा करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बहुत जल्द वो भी देखने को मिलेगा लोगों को। हाँ, तो ऐसे 3 से 4 ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं जो हमारी किटी में हैं। और धीरे धीरे करके एक एक करके जैसे जैसे समय निकलता है हम उनको रिलीज़ करना चाहेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो चैनल भी लोग चेकआउट करेंगे, चीज़ें चेकआउट करेंगे म्यूजिक। बट वहाँ जाने से पहले आप अगर उनको कुछ ओरिजिनल आपका सुना पाएँ जो रिलीज हो चुका है, फिर वो वाले वर्जन भी सुनेंगे जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए पिया आजा जो सॉन्ग है वो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो ऑलमोस्ट 2013 में लिखा था। अच्छा। ऐसी चाय की थड़ी पे बैठे हुए थे मैं और मेरे फ्रेंड्स, और मुझे ऐसे ही शौक हुआ कि एक गाना लिखेंगे। और बहुत सारे लोग जब इसको सुनते तो कहते हैं आपने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था क्या? तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैंने किसी भी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं लिखा था ये गाना। तो उसको मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ आपके लिए। और हाँ, एक ये है कि मैं इस पॉडकास्ट की जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको यूटिलाइज़ करूँगा। और फर्स्ट टाइम एवर जो मेरा एक और ओरिजिनल आने वाला है जो अभी स्टूडियो में रखा है, रॉ रिकॉर्डिंग है, उसको मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। तो ये पहली बार इस पॉडकास्ट पे मैं उसको बहुत गाऊंगा। मतलब लोग
देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि TGL के थ्रू मैं उस गाने को लोगों तक पहुंचाऊंगा। डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि ऑडियंस जो है बहुत सपोर्ट कर रही है। कमेंट्स देखिए आप, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी सिंगर्स भी आए हैं, काफ़ी अलग अलग फील्ड से लोग आए बिल्कुल हैं। बिल्कुल सब लोग कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि मतलब एक होता है ना सपोर्ट जो दिख रहा है Correct. लोगों का, और बिल्कुल कामयाबी बता रहे हैं और अच्छी चीज़ बता रहे हैं, और लोग रिकमेंडेशंस भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पहले, आप कौन सा सुनाने वाले हैं, मतलब जो रिलीज हो चुका है या फिर जो अभी नया? देखिए, रिलीज जो हो चुका है वो मैं पहले सुना देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। उसकी 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि लोग उसको लिंक पे जा करके देखें, ताकि उस हमने उस स्टोरी के ऊपर काफ़ी मेहनत की थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका पूरा शूट हमने एक ही दिन में किया था। क्या बात है सर। जिसमें डिफरेंट लोकेशंस भी थी और मॉडल्स को ट्रैवल कराना इधर से उधर, वो नहीं सब नहीं, कुछ। बहुत, मैं क्योंकि फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, डायरेक्शन पार्ट्स पे आता हूँ, मैंने भी काफ़ी कुछ काम किया। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, एक दिन में शूट करना बहुत डिफिकल्टीज है। जिस तरह से वो सॉन्ग मैंने देखा है, राइट। काफ़ी लोकेशंस, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी। तो आपने एक दिन में शूट किया, मुझे अभी पता लग रहा है। हाँ, इसमें वो क्रेडिट जाता है हमारे DOP को, जिसने सुबह 3 बजे उठा करके मुझे कहा था कि अब चलना है अपन को। नहीं नहीं, पूरा टीम वर्क दिख रहा है उसमें। तो प्लीज़ वेट नहीं कराएंगे, Sure. ऑडियंस वेट कर रही है। तू नहीं है अब, तेरी याद, आंसू ही रह गए मेरे साथ। वो तेरी यादें, वो तेरी बातें मुझे तड़पाए, तेरी सदाएं। मैं कितना हूँ बेवफा, बेवफा, जिंदा हूँ मैं तेरे बिना। ओ पिया आजा, आजा लागे ना, तेरे बिन मोरा जिया। ये वो सॉन्ग है। मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं तो सुन चुका हूँ, खैर लोगों के लिए नया देखेंगे लोग, और काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। और उस सॉन्ग में जाके गाइस, अगर वो लिंक पे आप जाएंगे तो उसमें कमेंट जरूर करिए योगी भाई के लिए कि इन्होंने कैसा काम किया है उसमें। अब आपको मैं सॉन्ग सुनाता हूँ। हाँ, जो अनप्लग्ड सॉन्ग है आपका। हाँ मेरी, और ये बहुत पुराना लिखा है। अच्छा। और आप सुनेंगे तो शायद आपको वो शायद कुमार सानू वाला फिर से कुमार सानू वाला जॉनर या टाइम याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने शायद उसी समय लिखा था ये गाना जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। और ये गाने के बोल हैं, आँखों में तुम जो इस तरह मेरी समाने लगे, दिल को चुराने लगे, अपना बनाने लगे। आँखों में तुम जो इस तरह मेरी समाने लगे, दिल को चुराने लगे, अपना बनाने लगे। तुम जो सनम मेरी आँखों, तुम जो सनम मेरी आँखों में समाने लगे, दिल को चुराने लगे। आँखों में तुम जो इस तरह मेरी समाने लगे, दिल को चुराने लगे, अपना बनाने लगे। क्या बात है, मतलब वेल अप्रिशिएटेड। मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो ओरिजिनल से मतलब समझ में आ रहा है कि किस तरह के गाने आप गा सकते हैं, वर्सेटैलिटी दिख रही है आपकी। थैंक यू सर। तो यार योगी जी के लिए तो प्लीज़ कमेंट बनता है कि कैसा इन्होंने गाया है। तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को बहुत सुनने का मन कर रहा है इस समय तो चीज़ें कि, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सिंगिंग आप इतना कुछ कर ही रहे हैं, और आपने अगर 16 साल सिंगिंग को दिए होते, वो अपन ने बात करी भी पहले, मैं वापस उस तरफ आना चाहूँगा। हाँ। तो ठीक है, वो डिसीजन आपके रहे, लेकिन मैं अब आपको एक एडवाइस क्या, मतलब एक वेल विशर की तरह बोलना चाहूँगा कि आप सिंगिंग को कंटिन्यू कीजिए। देखिए लखन जी, ये आई रियली अप्रिशिएट आप जी जो बोल रहे हैं, और ये बहुत मोटिवेट करता है मुझे। और मुझे लगता है कि मुझे दोनों जगह पे,
जैसा मैंने आपको कॉर्पोरेट कल्चर में भी बताया कि शायद ये ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी मुझे बहुत अच्छे साथी मिले जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत हिम्मत दी, बहुत प्रोत्साहित किया और हमेशा रेडी रखा अपने नेक्स्ट लेवल्स के लिए। ऐसे ही सिंगिंग में भी हो रहा है। तो जब से मैंने अपना ऑलमोस्ट 2 या 3 साल हो गए कि हमने इसको फुल फ्लेज करना चालू कर दिया है। अच्छा। तो अगर आप लाइव सिंगिंग की भी बात करेंगे तो मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा। गलती मैं मेरी ही मानूंगा कि मैं शायद उतना टाइम लाइव सिंगिंग के लिए दे ही नहीं पाता, क्योंकि आपको लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, फिर आपको रियाज भी करना है। तो जहाँ मैंने लाइव सिंगिंग की कोशिश की वहाँ से हमें इंडेंट्स आने लगे, रिक्वेस्ट आने लगी। स्टूडियो में हमने किया तो स्टूडियो में काफ़ी अप्रिशिएट किया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जिस तरह की हम सिंगिंग करते हैं या स्टूडियो में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा जब हमने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन करना चालू किया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ लखन जी कि जिस दिन मैंने पहली बार अपना ओरिजिनल का पोस्टर लॉन्च किया था, मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी मेरे दोस्तों से कि इसको अपने स्टेटस पे लगाना। यस। मेरे कॉन्टैक्ट्स में मेरे जो फ्रेंड्स हैं 500 से 550 कॉन्टैक्ट्स हैं और 100-125 ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे पास वो स्नैपशॉट आज भी है कि हर किसी के स्टेटस पे वो पोस्टर था। क्या बात है। और वो पोस्टर देख करके इतनी खुशी हुई थी मुझे कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे गुरु हैं जितने भी कॉर्पोरेट में, उन्होंने इस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लिया कि यार तुम कॉर्पोरेट में होते हुए म्यूज़िक पे इतना कर रहे हो तो कैसे करोगे, क्या करो। नहीं, उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं लिया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि यार कॉर्पोरेट में अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो तुम संगीत को चलाते रहो, संगीत को करते रहो। ये कॉर्पोरेट तो घर चलाने के लिए ना, रूह को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। क्या बात है। ऐसे ही सेंटेंस के साथ हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आपको इतना सपोर्ट मिला, वैसे इस पॉडकास्ट को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अपनी जो जर्नी टीजीएल टॉक्स को हमने जर्नी चालू की है, लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया था कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे ही जो आपने चालू किया, आपको इतने लोगों ने, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने सपोर्ट किया, सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन भी देता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आपके द्वारा मुझे यहाँ बुलाना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई मोटिवेशन। लगता है कि शायद हमने कुछ किया होगा तो आज यहाँ आने का मौका मिला है। और मैं ये चाहता हूँ, बेस्ट विशेज़ है मेरी टीजीएल के साथ कि आप शायद मुझसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विचारों को सुनने से भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और एक राह मिलती है। हर को आपके पास कोई अपना गुरु नहीं होता, हर किसी के पास जो सही राह बताए। बट अगर मुझे लगता है कि मेरे आज के कॉन्वर्सेशन से या आपके उन क्वेश्चन से अगर किसी को कोई भी मोटिवेशन मिलती है या कोई एक राह मिल जाए तो शायद मैं इस पॉडकास्ट को बहुत सफल मानूंगा। और तहे दिल से शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपने दिल की बात रखने के लिए एक बहुत पोडियम दिया है, मुझे स्टेज दिया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब कि अगर इस पॉडकास्ट से और भी पीछे पॉडकास्ट जो रिलीज हो चुके हैं और अपकमिंग पॉडकास्ट, हमारा पर्पस ये रहता है कि जो लोगों तक बात नहीं पहुंच रही यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, हम उन तक ये बात पहुंचाएं, कुछ लर्निंग्स मिल सके, क्योंकि हर कोई तो पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाता। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं, क्या गलती रही। तो वो ही आपने जो रियल केस सिनेरियोज की बात हुई थी, करेक्ट, तो वही चीज़ें हम यहाँ शेयर कर रहे हैं कि आपके रियल केस सिनेरियोज से लोग सीख सकें। तो यही हमारी मतलब एक पर्पस ऑफ पॉडकास्ट स्टार्ट करने का भी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मतलब टीजीएल टॉक्स में आने के लिए, और इतना लव एंड सपोर्ट है मेरी तरफ से, तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारी टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट है, टीजीएल फैमिली का सपोर्ट है आपको। तो दोस्तों, ये थे योगी। आज हमने जाना कि वर्क लाइफ और पैशन को कैसे मैनेज करें। ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए टीजीएल स्टूडियोज़ को आज ही सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच।